नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक बिग ब्रेकिंग के बारे में जो आज के सेशन में आते हुए दिखी ओपन मार्केट में। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ गवर्नमेंट की तरफ से आई है और ये जो न्यूज़ है ये पूरी की पूरी ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए है। आप ये मान के चलिए, यानी कि नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है, एक समुद्र मंथन, इसको मंजूरी मिली है, आप ये कह सकते हैं। और इसके ऊपर सरकार जो पैसा खर्च करने वाली है वो करीब 84,000 करोड़ का है, यानी एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार खर्च करने वाली है। अब क्या डिटेल्स हैं वो मैं आप सभी के साथ आगे शेयर करने वाला हूं, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एक एक करके चीजों को कवर करना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम है जिसको इंडिया गवर्नमेंट ने 31 जुलाई यानी आज समुद्र मंथन स्कीम अप्रूव की है, ठीक है, जिसका टोटल बजट 84,084 करोड़ रुपीस है। 84,084 करोड़ का खर्चा करेगी सरकार इस स्कीम पर। वित्त वर्ष 31 तक चलेगी ये स्कीम, यानी अभी वित्त वर्ष 27 चल रहा है, 27, 28, 29, 30, 31, 5 वित्त वर्ष मान के चलिए मोटा मोटी लेवल पे। इस स्कीम का मेन पर्पस क्या है? इंडिया अभी अपनी ऑयल और नेचुरल गैस की जरूरत का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करता है, हम सभी को पता है। इस वजह से इंपोर्ट बिल बहुत हाई रहता है भारत का। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर इंडिया पर प्रेशर आ जाता है। जियोपॉलिटिकल टेंशन से एनर्जी सप्लाई का रिस्क रहता है। ये सारी प्रॉब्लम है। ये सेम अभी कंडीशन आप देख सकते हो। कच्चे तेल की तो हम सभी को कहानी पता है, लेकिन कच्चे तेल के साथ साथ हम ऑयल इंपोर्ट भी करते हैं, गैस इंपोर्ट भी करते हैं। तो ये जो गैस की समस्या है ना, ये ज्यादा बड़ी है अगर आप नोटिस करें तो, क्योंकि इसका अगर बिल्कुल कट डाउन होता है तो इसके रिजर्व्स भी नहीं है हमारे पास। यहां से ज्यादा परेशानी आ जाती है। अब समुद्र मंथन का गोल है कि इंडिया अपने समुद्र यानी ऑफशोर एरियाज में ज्यादा ऑयल और गैस ढूंढे और प्रोड्यूस करे ताकि इंपोर्ट्स कम हो और एनर्जी सिक्योरिटी स्ट्रांग हो। अब गवर्नमेंट करेगी क्या ये पैसे का, या कंपनियां क्या करेंगी? तो गवर्नमेंट इस स्कीम के अंडर समुद्र के नीचे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन करेगी, ठीक है जी। डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर में एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग बढ़ाएगी। हाई क्वालिटी 3D सेस्मिक सर्वेस करेगी ताकि अंडरग्राउंड रिजर्व्स का पता चले। ऑफशोर प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म, पाइपलाइंस और एवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। ऑयल एंड गैस मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज जोन बनाएगी जहां इक्विपमेंट और सर्विसेज इंडिया में ही डेवलप होंगी। AI, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का यूज करेगी। तो सरकार पानी के अंदर गहरे में जाके खोज करेगी कि कहां पे तेल गैस है और वहां से कैसे निकाला जाए और इंडिया का इंपोर्ट बिल कम किया जाए। ये सिंपल सरल भाषा में है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब और डिटेल क्या है? बेनिफिट जो हो सकते हैं वो 600 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट नए ऑयल एंड गैस रिजर्व्स मिल सकते हैं। काफी बड़ा अमाउंट है ये। डोमेस्टिक ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन बढ़ेगी। ऑयल इंपोर्ट्स डिपेंडेंसी कम होगी। फॉरेन एक्सचेंज डॉलर बचेगा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट मिलेगा। लैक्स ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। प्राइवेट कंपनीज और ग्लोबल एनर्जी फर्म्स के लिए नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बनेंगी। ये सारे फायदे होने वाले हैं। अब शेयर बाजार के लिहाज से देखा जाए तो कौन से सेक्टर को फायदा होगा? ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को फायदा होगा। ऑफशोर इंजीनियरिंग EPC कंपनीज को फायदा होगा जो पानी के अंदर ड्रिलिंग वगैरह करने में एक्सपर्ट होती हैं। ऑफशोर ड्रिलिंग एंड मराइन सर्विसेज को फायदा होगा। पाइपलाइन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को फायदा होगा। ऑयल फील्ड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को भी फायदा होगा। अब एक एग्जांपल है, अगर इंडिया पहले 100 बैरल ऑयल यूज करता था, उसमें 85 बैरल्स इंपोर्ट करता था, तो समुद्र मंथन के बाद इंडिया खुद 20-25 बैरल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेगा, तो इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा, यूज ज्यादा होगा भारत के डोमेस्टिक ऑयल का। अब डॉलर्स की बचत होगी क्योंकि हमें डॉलर में पैसा देके ऑयल खरीदना पड़ता है, तो वो कम देना पड़ेगा हमें डॉलर, तो इंडिया की जो डेप्रिसिएशन है उसका फायदा हो जाएगा हमें। करंट अकाउंट डेफिसिट पर पॉजिटिव इंपैक्ट आ सकता है। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों स्ट्रांग होंगी। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं, ठीक है। आगे
बॉटम लाइन बनती है, ये स्कीम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। इसका रिजल्ट 1-2 साल में नहीं बल्कि अगले 5-10 साल में दिखेगा। अगर एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल होती है तो इंडिया की इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगी और एनर्जी सेक्टर में बड़े इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करी। अगर मैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी आप सभी के साथ जानकारी शेयर करने की कोशिश करूं तो इसमें ONGC है जिसका फायदा होगा सबसे ज्यादा। ऑयल इंडिया का बड़ा फायदा हो सकता है दोस्तों। ऑफशोर EPC और इंजीनियरिंग में बात करी जाए तो L&T है, इंजीनियर्स इंडिया है। ऑफशोर मराइन एंड लॉजिस्टिक्स की बात करी जाए तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया GE शिपिंग है। ऑयल फील्ड इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग की बात करी जाए तो भेल है, BPCL है, IOC है। स्टॉक जिन्हें ज्यादातर फायदा होने के चांसेस है उसमें ONGC, ऑयल इंडिया, L&T, इंजीनियर्स इंडिया। ये कुछ कहानी है, लेकिन मैं फिर बताना चाहूंगा ये वीडियो आज बन रही है, ये फायदा 5-10 साल में होगा अगर ये थीम सक्सेसफुल हुई तो। ये मेरी तरफ से जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।